नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बढ़ती हुई मौसमी बीमारियों से। जी हां, मानसूनी सीजन में बारिश के बाद पड़ रही तेज उमस और गर्मी के बाद मौसमी बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। ऐसे में मच्छर जनित रोगों की संख्या में खासा इजाफा हो रहा है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि इन दिनों डेंगू और वायरल के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। बारिश के दौरान लोग अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि बारिश के मौसम बाद अक्सर जब बारिश होती है तो उस टाइम थोड़ी बर्फ में नमी हो जाती है, तो वायरल के रोगियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर घर के अंदर बुखार हो रहा है, खासतौर से जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया उसके वजह मच्छर भी थोड़े ज़्यादा पनप रहे हैं। तो हर वर्ष की भांति जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना डेंगू का होता है। डेंगू के भी रोगी रोज आ रहे हैं और वायरल के ज़्यादा आ रहे हैं। अभी बीच के अंदर जो बरसात आने के बाद बंद हो गई है, थोड़ी उमस और गर्मी है, इसके अंदर लोग वायरल से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जो खाना खाने में विशेष ध्यान रखें। कोई भी ठंडा खाना या बासी खाना नहीं खाएं। बाहर खुला रखा हुआ खाना नहीं खाएं, इसमें मक्खी मच्छर उड़ते रहते हैं, उसमें बैठ के गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर आजकल जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहाँ थोड़े मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन मलेरिया का प्रकोप इतना ज़्यादा नहीं है। पिछले 4-5 साल से अलवर के अंदर मलेरिया कम है, लेकिन डेंगू के रोगी बहुत आ रहे हैं। डेंगू के रोगियों के लिए एक तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और दिन के टाइम पे मच्छर जो काटता है उससे बचने के लिए अपने हाथ पैरों को ढक के रहना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और जैसे आपको लगे सिर दर्द, बुखार, बदन में टूटन या अकड़न, इस तरह के कोई लक्षण है तो एक बार डॉक्टर को दिखा करके अपनी जांच करा कर देखना चाहिए डेंगू है कि नहीं। वायरल वाले मरीजों को पसीने में पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि वायरस गले के थ्रू अटैक करता है। तो इन बातों का ध्यान रखने से वायरल और डेंगू से बचा जा सकता है। कोरोना का प्रकोप अभी कम हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। भगवान न करे तीसरी लहर आए तो भी इतने सारे अपने पास वैक्सीनेशन हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा लहर नहीं आएगी, लेकिन बचाव उससे भी रखना है। सामाजिक सरोकार में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाली संस्था रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से आगामी 17 अक्टूबर को कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन महावर धर्मशाला में किया जाएगा। शनिवार को इंद्रलोक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में क्लब के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर रखी गई है। इधर पदाधिकारियों ने बताया कि इस शिविर में 500 लोगों को कृत्रिम अंग लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने की पहल की। समाज सेवा के किस कार्य में जुड़ा हुआ है रोटरी क्लब अलवर के कार्य, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जितने किए हैं, ब्लड बैंक रिलेटेड हो, फिजियोथेरेपी सेंटर हो, SNCU वार्ड हो, जो हम लोगों ने गोद लिया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग अपने कार्य करते आए हैं सारे समाज हित में। इसी क्रम को रखते हुए हम लोगों ने एक 17 अक्टूबर रविवार को एक निःशुल्क कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण का कैंप को लगाने जा रहे हैं, जो कि महावर धर्मशाला के अंदर लगने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग कोहनी के नीचे 3 या 4 इंच जिनके लोगों के किसी कारण से, किसी डिसीज की वजह से या किसी कारण से हाथ खराब हो गए हों, उन लोगों को निःशुल्क हाथ हम लगाने जा रहे हैं। इन हाथों को लगाने के बाद मैक्सिमम सारे के सारे काम को वो जिसके हाथ लगने जा रहा है वो काम कर सकता है और उसका वो फायदा उठाएगा। तो इसी क्रम में रखते हुए हम लोग इसको करीब मान के चल रहे हैं कि 500 रजिस्ट्रेशन अलवर में हों, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और इसमें हमने एक क्राइटेरिया नहीं रखा है कि सिर्फ अलवर के ही अंदर हो। हम लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया है सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी और भी कोई प्लेटफॉर्म पे, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये रखा है कि कहीं का भी बंदा हो, ये नहीं है कि वो अलवर डिस्ट्रिक्ट का हो, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का हो, सारे जगह के बंदे इसको लगवा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। पात्र व्यक्तियों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है? डॉक्यूमेंटेशन जरूरत के लिए हम लोगों ने सिर्फ इसका ID कार्ड लिया है। ID के अंदर आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमको चाहिएगी, सिर्फ उसके साथ एक अटेंडेंट चाहिएगा जो उसके साथ आवे, प्लस मोबाइल नंबर तो नेसेसरी है, आजकल सभी के पास है, प्लस एक फोटो जिसका हाथ के बारे में हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकें कि उसको बता सकें कि इसके एक लगने वाला है या नहीं। लक्ष्य कितना निर्धारित किया? लक्ष्य हमने 500 का रखा है अभी और हम करीब 45-46 के करीब आज पहुंच चुके हैं।
हर साल सावन मास की पूर्णिमा में मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व इस बार कल मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 6:15 बजे तक भद्रा व शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। इन दोनों ही काल में राखी नहीं बांधी जा सकेगी। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व कल 22 अगस्त रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित समय में मनाया जाना चाहिए। कल प्रातःकाल 6:16 तक भद्रा है, उसके बाद भद्रा का समापन हो जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन का यह पर्व प्रातःकाल 6:16 के पश्चात कभी भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा का कोई भी दोष नहीं है, परंतु शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि चौकड़ी के अनुसार यदि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तो विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौकड़ी के अनुसार चर लाभ व अमृत के चौकड़िए में प्रातःकाल 7:41 से 12:30 तक, अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12:04 से 12:55 तक और शुभ के चौकड़िए में दोपहर 12:06 से दोपहर 3:42 तक रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जा सकता है। इस बार रक्षाबंधन पर शोभन योग, राजयोग और गज केसरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन संयोगों में रक्षाबंधन का पर्व मनाने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार 474 साल बाद रक्षाबंधन पर विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन पर कल सूर्य, मंगल और बुध सिंह राशि में, और सिंह राशि का स्वामी जो कि सूर्य है, इस राशि में उसका मित्र मंगल भी रहेगा और शुक्र कन्या राशि में विद्यमान होएगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व श्रवण नक्षत्र की जगह धनिष्ठा नक्षत्र में मनाया जाएगा। साधारणतः यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण नक्षत्र में मनाया जाता है। ऐसा शुभ संयोग 474 साल बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 अगस्त सन 1547 में बना था। उस समय शुक्र बुध की राशि में विद्यमान था, जबकि इस बार शुक्र बुध ग्रह के साथ ही कन्या राशि में विद्यमान है। रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम मुख्य दरवाजे पर रक्षाबंधन का यह पर्व स्वर्ण के रूप में पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। उसके बाद मंदिरों में देव प्रतिमाओं पर रक्षाबंधन का सूत्र बांध करके रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के और यजमान राजपुरोहित ब्राह्मण। हमारी लापरवाही के नमूने अब आमतौर पर हर रोज देखे जा सकते हैं। जी हां, कोरोना के मरीज कम होते ही अब आम जनता लापरवाह होती नजर आ रही है। लोग बिना मास्क के धड़ल्ले से बाजार में घूम रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन और सरकार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रक्षाबंधन का त्यौहार कल श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर इन दिनों बाजार में विभिन्न डिजाइनों की राखियां मिल रही हैं। ऐसे में बाजार में राखी बेचने वाले लोगों ने फुटपाथ पर अपनी अपनी दुकानें सजा ली हैं। इधर राखी विक्रेता ने बताया कि मौसम के कारण दिन में ग्राहक नजर नहीं आता और शाम होते ही बाजार बंद करने का समय हो जाता है। हर साल से भैया 50% काम है, बिल्कुल आधा है, आधा भी नहीं है, इतना गंदा काम है बिल्कुल भी। राखी की कोई दुकानदारी नहीं है इस टाइम। और दूसरा क्या है, अब 8 बजे तक का टाइम हो गया, दिन में पड़ती है गर्मी, धूप रहती है ज़बरदस्त, कस्टमर निकलता नहीं है। 8 बजे तक का टाइम हो गया और 8 बजे तक के टाइम में क्या है, सारे कस्टमर शाम को निकलते हैं। 8 बजे से पहले बढ़ा दो, फिर दुकानदारी वैसे भी नहीं होती। इन दिनों रक्षाबंधन के त्यौहार की धूम बाजार में जहां देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को केंद्रीय बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ बस में चढ़ती नजर आई। त्यौहार के मद्देनजर भीड़ के कारण कोविड प्रोटोकॉल भी गायब नजर आया। बसें क्षमता से अधिक सवारियों को लेकर रवाना होती नजर आई। इस दौरान मत्स्य नगर आगार के मुख्य प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त रात 12 बजे से 22 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं व लड़कियों के लिए राजस्थान सीमा तक बस यात्रा निःशुल्क रहेगी। रक्षाबंधन पर 21 तारीख को रात को 12 बजे से और 22 तारीख को रात को 12 बजे तक सभी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की और बसों में राजस्थान सीमा तक फ्री हैं, यात्रा कर सकेंगी। और कोविड गाइडलाइन की पूर्णतः पालना के साथ में यात्रा करवाई जाएगी सबको। और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों की यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हम व्यवस्था करवाएंगे। कितनी बसों की चल रही है महिलाएं काफ़ी भी छूट मिली? अभी अपने सारे शेड्यूल अपन संचालित कर रहे हैं और अगर उसके अलावा जो भी अतिरिक्त बसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम लगाएंगे। वो जिस रूट में ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से यात्री वार के हिसाब से लगाएंगे। नशा मुक्ति के लिए एक अभियान के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर की ओर से कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आईएमए के अध्यक्ष और सीनियर सर्जन डॉक्टर विजय पाल सिंह ने बताया कि एक वर्कशॉप के माध्यम से सभी चिकित्सकों की सलाह देकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आईएमए में यह प्रोग्राम किया जाएगा ताकि लोगों को नशे से दूर रखकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। आईएमए की तरफ से नशे के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें शराब, अफीम, गांजा, तंबाकू, इनके द्वारा जो होने वाली बीमारियों के बारे में अपने पूरे शरीर में क्या क्या इफेक्ट करती है। मेरे सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट पर डे एक दिन आईएमए में 1 से 2 बजे के बीच में आईएमए हॉल में जा कर के आप लोगों के सामने तथा जनता के सामने जो उससे संबंधित बीमारियां या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो वहाँ रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दिन मेरा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जाएगा, एक दिन ईएनटी सर्जन जाएगा, एक दिन जनरल सर्जन जाएगा, एक दिन मेडिसिन के डॉक्टर जाएंगे, एक दिन पल्मोनरी के जो लंग्स के डॉक्टर हैं। तो वो जाकर के एक उदाहरण में आपको बता, जैसे कि लंग्स वाला डॉक्टर बताएगा कि भाई सिगरेट पीने से, तंबाकू पीने से लंग्स के कैंसर कितने % बढ़ जाते हैं, उनमें क्या क्या और तकलीफ़ें बढ़ती हैं, है ना, अस्थमा कितना % बढ़ जाता है या और क्या बीमारियां कितनी % बढ़ जाती हैं। ऐसे ही लीवर वाला डॉक्टर लीवर के बारे में बताएगा, आंतों के डॉक्टर आंतों के बारे में बताएंगे। और
आप से भी अनुरोध है कि इसको इसमें IMA की जो करने जा रहा है उसमें अपनी पूरी सहभागिता निभाए मीडिया, जिससे कि पूरी जनता को ये पता चल जाए तथा उसका लाभ ले सकते हैं। तो जैसे कब से शुरू करने का? बस अभी हम जल्दी आपके सामने ये डिक्लेयर कर देंगे, मैं पूरा परफॉर्मा बना करके और आपको बता दूंगा कि 20 दिन ये डॉक्टर्स, इस दिन ये डॉक्टर्स जाएंगे, जल्दी हम बता देंगे आपको। इंदिरा रसोई योजना के 1 साल पूरा होने पर केडलगंज स्थित इंदिरा रसोई में सभापति बीना गुप्ता और आयुक्त सोन सिंह नरूका ने केक काटकर 1 साल सफलता के आयाम को प्रकट किया। नगर परिषद सभापति और आयुक्त सोन सिंह नरूका ने मीडिया को बताया कि राजस्थान सरकार की गरीबों को भोजन दिए जाने की पहल इंदिरा रसोई योजना के तहत 3 लाख लोगों को भोजन दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कार्य है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई इंदिरा रसोई को आज हमारे यहाँ 1 साल पूर्ण हो गया है और 1 साल पूर्ण हमारे स्वास्थ्य शासन विभाग ने निर्देश दिए, मुख्यमंत्री जी ने। आज गरीब लोग इतने खुश हैं कि चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो ठेली वाला हो, चाहे वो चलते फिरते कोई भी बंदा इतना खुश है कि 8 रुपये में पेट भर के बढ़िया खाना खा रहा है, बढ़िया भोजन उसको मिल रहा है, ताज़ा गरम स्वस्थ 2 सब्जी 1 अचार और पेट भर के खाना मिल रहा है 8 रुपये में। इससे ज़्यादा हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी सुविधा जो दी है, इससे अच्छी सुविधा कहीं शायद पहले किसी सरकार ने नहीं दी होगी। और हमारे स्वास्थ्य शासन विभाग के तरफ से भी हमारे शांति धारीवाल जी मंत्री जी, उनके निर्देशानुसार उन्होंने ये कहा है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको गरीबों को मदद दी जाती है उस मदद को करिए। तो साफ़ सफाई रसोई में विशेष ध्यान रखना खाने का, तो गरीब किसी भी टाइम आते हैं। हमारे अलवर में 3 इंदिरा रसोइयाँ हैं, कम से कम 3 लाख लोगों ने 3 रसोइयों में भोजन किया 1 साल में। और इसका हम मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से इस गरीबों की आशीष उन्हीं को लगनी चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यहाँ शहर में। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब और सम्मानित स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी के सपनों को साकार करते हुए कि कोई भी भूखा ना सोए, इस संकल्प को साकार करते हुए इंदिरा रसोई चलाई गई थी। और ये इंदिरा रसोइयों को आज प्रारंभ हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है और ये एक वर्ष में इंदिरा रसोइयाँ बहुत सफलता के साथ इन्होंने 1 साल में लोगों को खाना खिलाया है। अलवर में कुल 16 इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जा रही हैं पूरे ज़िले में और हेडक्वार्टर पे 3 रसोई संचालित की जा रही हैं। इनमें लगभग 3 लाख से अधिक लोगों के द्वारा खाना खाया गया है और सभी लोगों ने लगभग संतुष्टिपूर्वक अपना जाहिर किया है। ये जो इंदिरा रसोई हैं वो हर तबके के लिए, जो भी कोई फुटपाथ पे चल रहा है या फिर कोई रिक्शा चालक है, हर आदमी के लिए हमेशा खुली हुई हैं। इससे ये हुआ है कि कोई भी भूखा ना अभी तक नहीं सोया है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और कोरोना काल में इनकी जो सेवाएं हैं इनकी वजह से कोई भी भूखा ना सोए, उस संकल्प को हम साकार कर पाएँ। इसके अलावा समय समय पर कुछ दानदाताओं के द्वारा स्पॉन्सर रसोई भी उनके जन्मदिन पे या उनके किसी मुख्य ओकेजन्स पे स्पॉन्सर रसोई भी की जाती रही हैं और उन स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेशल खाना भी हमारे इंदिरा रसोई के द्वारा प्रोवाइड करा गया है। इसी का नतीजा रहा है कि हमारी रसोइयाँ संभाग स्तर पर सम्मानित की गई हैं। इसके लिए सभी इंदिरा रसोई संचालकों और इनके जो कर्णधार हैं इनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।